यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या थे, ये आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो लोग रहा करते थे, अलग अलग जाति, धर्म और नस्ल के जो लोग थे, उनके बीच में किसी तरह का कोई सामंजस्य या मेल नहीं था। ठीक इसी तरह से भारत में हुआ था कि भारत में भी अलग अलग जाति, धर्म और भाषा भाषी वाले लोग रहते थे। इनके भी सबके अपनी अलग अलग धाराएं थी। तो इन धाराओं को एक करके किस तरह से भारत में राष्ट्रवाद बनाया, आपके कंटेंट के हिसाब से अगर हम इसे देखें। हालांकि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों को अगर आप देखेंगे तो कक्षा 8 के इतिहास के अंतिम अध्याय में आप लोगों ने देखा और समझा होगा। लेकिन कक्षा 10वीं के संदर्भ में अगर हम इसको देखते हैं तो निकलकर आता है सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध। भारत में जो राष्ट्रवाद उभरा वह ब्रिटिश की उपनिवेशवादी नीतियों के खिलाफ में उभरा था। और उसमें भी प्रथम विश्व युद्ध में उसने जिस तरह के अपनी सैन्य नीति अपनाई, जबरन भर्ती का तरीका अपनाया, उसने अपनी युद्ध व्यय को पूरा करने के लिए जिस तरह से करों को बढ़ाया, इन सारी चीजों के कारण भारतीय लोग अंग्रेजों से नाराज हो गए और ये एकजुट होने लगे। दूसरा कारण निकल के आता है किसानों का गुस्सा। चाहे वह खेड़ा के किसानों का गुस्सा हो, या वह चंपारण के किसानों का गुस्सा हो, या वह बारदोली के किसानों का गुस्सा हो, या वह अवध के किसानों का गुस्सा हो, इन किसानों के गुस्से में छुपा हुआ था अंग्रेजी नीतियों का प्रतिकार, अंग्रेजी नीतियों का विरोध। तो इस विरोध के कारण भी ये लोग एकजुट हुए और भारत को अपने राष्ट्र की तरह माना कि भारत माता अंग्रेजों की बेड़ियों में जकड़ी हुई है, अगर ये चले जाएंगे तो हम हमारे खेतों में आजादी के साथ काम कर सकेंगे। तीसरा कारण निकल कर आता है सामूहिक अपनेपन का भाव। ये अंग्रेज बोला करते थे कि ये भारतीय जो हैं असभ्य हैं, इनका कोई इतिहास नहीं है। लेकिन जब खुदाई हुई और मोहनजोदड़ो निकल आया, हड़प्पा निकल आया, उधर नटेशा शास्त्री ने दक्षिण भारत की लोक गाथाओं का संग्रह करके लोगों को बता दिया कि तुम्हारा भी एक इतिहास है। इधर रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल में लोक कथाओं का संकलन करके, बाल कथाओं का संकलन करके बता दिया हमारा भी इतिहास है। उधर गीता और महाभारत के दृष्टांतों के माध्यम से लोगों को बताया जाने लगा कि ये अंग्रेज झूठ बोलते हैं, हम भारतीयों का इतिहास बहुत पुराना है। और इस तरह से लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावनाएं आई। अंतिम रूप से जब गांधी जी भारत आए और उनके सामने जब रॉलेट एक्ट आया, उनके सामने जब साइमन कमीशन आया, उनके सामने जब खिलाफत की परिस्थितियां निर्मित हुई, तो गांधी जी ने भारत की जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के माध्यम से एकजुट करने का प्रयास किया और उसके झंडे तले भारत के बहुत सारे संगठन इकट्ठे हो गए। और इस तरह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाकर, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर भारतीयों के अंदर भारतीय राष्ट्रवाद की ज्वाला को प्रज्वलित किया। इसके साथ साथ सरदार भगत सिंह की बात करें, चंद्रशेखर आजाद की बात करें, इन्होंने भी भारत माता की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर के भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को प्रकट किया।